हाय, वेरी गुड इवनिंग। मैं संदीप परदेसी। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में मैं आज आया हूँ मैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका नाम है गोल, लक्ष्य, एम। ये आपने, जी हाँ, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, बड़े बड़े बिजनेसमैन से सुना होगा या मोटिवेशनल स्पीकर से आपने सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य आपके जीवन में होना बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हमको गोल बनाना आता नहीं, लक्ष्य कैसे बनते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। जब आप स्कूल में थे या अभी आप स्कूल में हो, जब एग्ज़ाम हमारे आते हैं, एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो जाती है कि फलाना डेट को हमारा एग्ज़ाम है, तो क्या होता है, वो गोल सेट हो जाता है कि भैया एग्ज़ाम देना है, हमको पास होना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपकी बुक्स की स्टडी करते हैं, ये एक सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे, वो सब्जेक्ट पढ़ना है मुझे, ये सब्जेक्ट को निपटाना है। डेट इज़ गोल। इसे ही गोल कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। आप डेफिनेटली उस गोल में प्राप्त करने में सफल भी हो जाते हो। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारे गोल बनाते आना चाहिए। एक बार गोल सेट होने के बाद में उसकी समीक्षा करते भी हमको आना चाहिए। कहा जाता ना, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। जैसा आप सोच रहे हो, जैसा आप बार बार सोचते हो, वही आपके अवचेतन मन में उसकी छाप बढ़ जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो गोल आप सेट कर रहे हो वो इतने पॉजिटिव होना चाहिए और वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। सक्सेस के गोल सेट करने के लिए 3 P होते हैं, 3 P फॉर्मूलाज होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला होता है P पॉजिटिव, दूसरा होता है P से प्रेजेंट, और तीसरा P से होता है, अगर मैं बात करूँ, पर्सनल होता है वो। दोस्तों, जब भी गोल आप सेट करो, फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाह रहा हूँ कि मुझे 12 लाख रुपए कमाना है साल के, तो ये आपको बोलना नहीं कि मैं 12 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ एक साल में, बल्कि आप उसको कहो कि मैं प्रेजेंट में होके कि मैं 12 लाख रुपए साल के कमाता हूँ। साथ में वो पर्सनल होना चाहिए, मतलब वो उसमें मैं होना चाहिए, आय होना चाहिए। दूसरा, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। गोल हमेशा प्रेजेंट में पॉजिटिव और पर्सनल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 12 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। आप लिखे कि मैं एक साल में 12 लाख रुपए कमाता हूँ, हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ। इसके साथ में दोस्तों डेडलाइन भी फिक्स होना ज़रूरी है कि कब आप वो पैसा कमाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक मैं 12 लाख रुपए साल के कमाता हूँ, हर महीना मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ। तो इससे अब क्या हो गया, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ गई, डेडलाइन मिल गई, और आपका एक लक्ष्य बन गया कि मैं 12 लाख रुपए साल का कमाता हूँ। ऐसे ही आपको जितने भी आपके गोल है वो आपको सेट करना है, बाकायदा प्रेजेंट टेंस में, पर्सनल होना चाहिए और बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको काफ़ी कुछ बताने जा रहा हूँ गोल के बारे में। गोल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने अगर सेट करना, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, तो वो एक चमत्कार उत्पन्न करती है आपके जीवन में, एक मिराकल होता है। कहा जाता है, दिशाहीन जीवन, लक्ष्यहीन जीवन कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बताता हूँ कि लास्ट ईयर मैंने अपना खुद का गोल सेट किया था, और हर दिन बार बार सुबह उठने से पहले, सॉरी, सुबह उठने के बाद में और रात को सोने के पहले मैं बार बार अपने गोल को लिखता था, गोल को पढ़ता था, गोल को सेट करता था। तो क्या हुआ दोस्तों, वो मेरे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिव हो गया। एक्टिव होने से वो चीज़ें मेरे सामने उत्पन्न होने लगी। कहा जाता है, गोल एक बार सेट करने के बाद में आपको लगातार उन गोलों को लिखना होता है। रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद में आपको उन गोलों को लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखिएगा, आप 10 से 12 गोल बनाइएगा आपके जीवन के, क्या गोल है, और उसको आप डेली बेसिस पे लिखना शुरू कीजिएगा, रात को सुबह भी। ऐसा नहीं कि यार आज आप लिख रहे हैं, 4-5 दिन बाद आप लिख रहे हो, उसको लगातार लिखिए, पूरी शिद्दत से लिखिए। कहा जाता है कि जितनी शिद्दत से आप कोई चीज़ को प्राप्त करते हो तो वो चीज़ आपके पास में होती है। तो आपको 100% अपनी शिद्दत से उस चीज़ों को देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका अवचेतन मन बहुत पावरफुल होता है, जो ये हमेशा एक्सेप्ट करता चीज़ें। आप वर्तमान में जो चीज़ को दे रहे हो वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है।
आपको डेडलाइन सेट करना है, गोल सेट करना है आपको, और उसके लिए लगातार लिखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाह रहा हूं। आपने कहानी सुनी होगी काफ़ी साल पहले, एक थॉमस एडिशन, आप जानते होंगे थॉमस एडिशन जिसने बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस एडिशन उस समय आज से 100 साल पहले काफ़ी अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। एक छोटा सा बालक था, जब उसके साथ उम्र 10 से 11 साल थी। उसका नाम था एडविन सी बार्न्स। उसने एक सपना देखा था कि मैं थॉमस एडिसन का पार्टनर बनूंगा। उस समय उसने देखा था, लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि मुझे कैसे बनना है। बस उसके अंदर की बर्निंग डिजायर थी कि मैं थॉमस एडिसन का पार्टनर हूं, मैं उसके साथ जुड़ के बहुत बड़ा काम करने वाला हूं। उसको सिर्फ ये पता था। एक दिन बिना बताए वो घर छोड़ के निकल गया, ट्रेन में बैठा और पहुंच गया। लोगों को बताता था कि मैं यहाँ उसका पार्टनर बनने आया हूं, तो लोग हंसते थे कि यार ये पार्टनर बनेगा थॉमस एडिशन, जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसको पता था, उसको अपने सपने पे डाउट नहीं था, शंका नहीं थी। उसको ये पता था कि मेरा सपना, मैंने जो लक्ष्य सेट कर रखा है वो पूरा होगा। उसके लिए वो कभी भी अपना समय खराब नहीं करता था। क्या हुआ, कई सालों की मेहनत के बाद में उसका सपना पूरा हुआ। एक दिन वो थॉमस एडिसन का पार्टनर बन गया। पार्टनर बनने से अरबों रुपए की प्राप्ति हुई और वो सबसे अमीर आदमी बना। दोस्तों, आपकी बर्निंग डिजायर आपके पास में होगी, आपका बिलीफ आप में होगा, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हो। बहुत कुछ है लक्ष्य के बारे में बताने के लिए, सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, इसको कैसे एक्टिव किया जाए, इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना, बहुत कुछ, धन्यवाद।